नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना की दूसरी वेव थोड़ी ठंडी पड़ी, तीसरी वेव की तैयारी चल रही है कि दूसरी जैसी गलती न हो जाए, लेकिन इसी में सियासत भी उफान पे है। देश के दो राज्य ऐसे हैं जहां पे कि बहुत ज़्यादा सियासत है। एक है पश्चिम बंगाल और दूसरा है सबसे बड़ा सूबा यूपी। यूपी में पिछले 1-2 हफ्ते से कैबिनेट में विस्तार की बात चल रही है, संगठन में फिर बदल की बात चल रही है, लेकिन टल जा रही है। 2 दिन पहले जो आनंदीबेन पटेल गवर्नर हैं, वो मध्य प्रदेश का दौरा रद्द करके अचानक यूपी पहुंची थी, तो ये अटकलें लगी थी कि योगी आदित्यनाथ शाम को मिल रहे हैं और कैबिनेट का विस्तार जो है अगले दिन होगा, लेकिन वो नहीं हुआ। होना था। पेच कहाँ फंसा है, क्यों नहीं हो रहा है विस्तार? क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव में 6 से 8 महीने बचे हैं। पंचायत चुनाव का जो रिजल्ट आया है वो औसत दर्जे का है और यहीं पे योगी मात खा गए हैं। रही सही कसर जो है कोरोना की दूसरी वेव में जो लाशों का अंबार दिखा, उसने भी योगी सरकार की बदनामी करा दी। इसका मतलब ये नहीं कि उनकी यूएसपी इतनी गिर गई कि उनकी चीफ मिनिस्टर पद की कुर्सी चली जाए। बिल्कुल कुर्सी नहीं जाएगी, चुनाव उन्हीं के नेतृत्व में होगा। लेकिन योगी झटका खा गए हैं और झटका खाने के 2 कारण बने हैं। एक ये कि केशव प्रसाद मौर्य जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनको फिर से प्रदेश अध्यक्ष बनाने की बात है। जो अंदर की खबर है, सोर्सेज के हवाले से आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य पिछली बार ही अड़े हुए थे चीफ मिनिस्टर बनने के लिए। उनका कहना यह था कि उनके प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव हुआ है, लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, योगी को ऊपर से भेजा गया था, मुख्यमंत्री की दावेदारी उनकी बनती थी। किसी तरीके से चूंकि संघ का बर्दाश्त था, इसलिए केशव प्रसाद मौर्य को डिप्टी सीएम बन करके अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। योगी का जिस तरीके से उन्होंने अपना कद बढ़ाया है और एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बाद तीसरे नंबर के नेता उभरते हुए दिख रहे हैं। जहां कहीं भी चुनाव होता है देश में, उनको स्टार प्रचारक बना के भेजा जाता है, हिंदुत्व की छवि बने हैं। इसलिए संघ और बीजेपी में उनकी पकड़ तो है, लेकिन उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ हिंदुत्व का चेहरा ही से ही काम नहीं चलेगा। एक बहुत बड़ा उन पे आरोप लगता है ब्राह्मण विरोधी होने का, और वो भी चेहरा ठीक करना है। इस लिहाज से जो केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनका कहना है कि इस बार उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा तो फिर उनकी दावेदारी बनती है सीएम की। एक पेच यहाँ पे फंसा है। दूसरा पेच, AK शर्मा यानी अरविंद कुमार शर्मा मऊ के रहने वाले हैं, जात से भूमिहार हैं। शर्मा लगा हुआ है, भूमिहार भी ब्राह्मण की कैटेगरी में ही आता है। दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम बने, लेकिन वो ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाए। बीजेपी को लग रहा है कि यूपी में चुनाव जीतना है तो ब्राह्मणों को खुश रखना पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ ने गृह सचिव अवनीश अवस्थी और उधर SC अवस्थी को DGP बना करके खुश करने की कोशिश की, लेकिन उससे बात नहीं बन रही है। तो खबर है कि AK शर्मा को MLC इसीलिए बनाया गया था और वाराणसी का प्रभार इस कोरोना के दौर में इसीलिए दिया गया था क्योंकि वो प्रधानमंत्री के चहेते ब्यूरोक्रेट हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा आदमी हो जो हर पल की उन्हें खबर देता रहे। उस लिहाज से AK शर्मा हर खांचे में फिट बैठ रहे हैं। AK शर्मा से ज़्यादा दिक्कत योगी को नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी दिक्कत हो गई क्योंकि जब वो आए, पार्टी में शामिल हुए, वहां पे योगी मौजूद नहीं थे। AK शर्मा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के साथ साथ गृह मंत्रालय देने की बात हो रही है। ये बात योगी को हजम नहीं हो रही है। आप देखिए कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सिर्फ CM हैं और गृह मंत्रालय NCP के पास है। रोज वहाँ झगड़े होते हैं। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर हमेशा CM के पास रहना चाहिए क्योंकि सीधे वही जिम्मेदार ठहराया जाता है। योगी यहीं पे जो है अड़े हुए हैं कि यदि गृह मंत्रालय भी उनके पास चला जाएगा तो फिर वो चीफ मिनिस्टर किस बात के रह जाएंगे, फिर कानून व्यवस्था वो कैसे संभालेंगे, जिस हनक के साथ जो वो एक्शन लेते हैं वो कैसे लेंगे। हर काम के लिए उन्हें AK शर्मा पे डिपेंड हो जाना पड़ेगा। तो ये 2 बड़े पेच है जो कि फंस गए हैं। अभी दत्तात्रेय होसबोले हैं जो सरकार्यवाह हैं, वो लखनऊ में जाकर के मीटिंग लिए थे। संघ और बीजेपी की जो मीटिंग्स होती है, खासतौर से जब संघ के प्रतिनिधि रहते हैं तो बहुत ही गोपनीय होते हैं। मीटिंग में क्या तय हुआ ये तो अभी नहीं डिस्क्लोज हुआ है, लेकिन एक बात तय है, बड़ा पेच यही फंसा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी AK शर्मा को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने के साथ साथ गृह मंत्री भी बनाना चाहते हैं और योगी इस बात के लिए तैयार नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री को सीधे जवाब भी नहीं दे सकते। केशव प्रसाद मौर्य की अलग नज़र लगी हुई है।
तो अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या कोई नेतृत्व परिवर्तन भी हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। जो खबरें मिल रही है उसके मुताबिक योगी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन जो वर्ग बिदका हुआ है उसको साधने की कोशिश होगी। तो बिदके हुए वर्ग में कौन है? ब्राह्मण है। ब्राह्मण की आबादी और मतदाता कितने हैं उत्तर प्रदेश में? 11 से 12%। लेकिन चूंकि वो औरों पर भी प्रभाव रखते हैं, इसलिए माना ये जा रहा है कि ब्राह्मणों को किसी तरीके से खुश करो। दूसरा वर्ग पिछड़ा वर्ग, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो है विदक के अलग हो चुके हैं। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा चेहरा और एक्टिव चेहरा उनको नहीं दिख रहा है। ये स्वतंत्र देव सिंह जो बनाए गए प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने इस हिसाब से काम नहीं किया जिस हिसाब से उम्मीद थी, या उनका उस तरीके का एक्सपोजर नहीं है। तो उस खांचे में आकर के केशव प्रसाद मौर्य फिट बैठ जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ और भी मांग रहे हैं। उस और के लिए पार्टी तैयार होगी, संघ तैयार होगा, ऐसा लग नहीं रहा है। यही वो पेंच हैं जिनकी वजह से विस्तार टल रहा है। वैसे बता दें कि 53 इस समय मंत्री हैं, 3 मंत्रियों का निधन हुआ। ये संख्या 60 तक हो सकती है। तो आप कह सकते हैं कि 7 कुर्सियां खाली है, वो भरने की ज़रूरत है। कब तक भरती है, कब तक ये खींचतान खत्म होती है, जैसे ही अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।